हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है और उसमें जो है पढ़ेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, किस तरह से जो है कंपनी को जो है गवर्नर जनरल के पद पर जो नियुक्त किया गया था, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, और चलिए आज को उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। और जो हम पहले बताए थे पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर में बताए थे पुर्तगालियों का यूरोपियों का आगमन, और दूसरा चैप्टर था बंगाल में ब्रिटिश क्षेत्र का आधिपत्य, आखिर किस तरह से उसने अधिकार किया था पूरे बंगाल को। ठीक है, तो आइए आज जो है तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें कंपनी के दिन गवर्नर जनरल। ठीक, ये क्लास जो है आपको 1 से 1.5 घंटा तक चलेगा। 1 से 1.5 घंटा में जो है कंपनी के दिन जितना भी गवर्नर जनरल था, क्या क्या उसके बीच में हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, जैसे हम पढ़ेंगे कर्नाटक का युद्ध, नहीं सॉरी, कर्नाटक का युद्ध तो पहले ही हुआ था। जिसे पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, नेपाल का युद्ध, खुदरा का युद्ध, सिपाही विद्रोह, ये सब जितना भी चीज़ हुआ था इसी में जो है हम पढ़ेंगे। भारत का जो समाचार पत्र बंगाल गजट जो तैयार किया गया था सबसे पहले, किसने तैयार किया था, ये सब जो है किस गवर्नर जनरल के तहत हुआ था, यही सब जो है हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तीसरा चैप्टर जो है कंपनी के दिन गवर्नर जनरल। ठीक है, आइए। कंपनी के अधीन गवर्नर गवर्नर जनरल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं, जो हम आपको पहले बताए थे, आपको पहले हम क्या बताए थे आपको दूसरा चैप्टर में बताए थे कि आखिर ये बताइए कि स्वालिक का युद्ध कब हुआ था। हम पहले बताए थे आपको कि स्वालिक का युद्ध कब हुआ था, चोल का युद्ध कब हुआ था, और बॉडीवर्स की लड़ाई कब हुई थी। बॉडीवर्स की लड़ाई पता है कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बॉडीवर्स की लड़ाई किस किसके बीच में हुआ था। आज ये बताइए आप कि बेदरा की लड़ाई कब हुआ था। बेदरा की लड़ाई किस वर्ष हुआ था? प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, 2 संधि हुआ था, प्रथम और द्वितीय। ये सब जो है हम आपको बता चुके हैं और आप सब जो है याद कीजिए उसको। एक क्वेश्चन है, एक बात बताइए कि आखिर इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन बना हुआ है वो जो है पीडीएफ मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहले सुन लीजिए। पहला जो है, पहला जो है उसका कथन है कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया था, जो कुछ अंग्रेज जो था फुल्टा नामक बंदरगाह पे जाके छिप गए थे। ये पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है। ठीक है, दूसरा कथन ये है कि हॉलवेल के समय ही हॉलवेल ने ब्लैक होल की घटना को उजागर किया था, जिसमें से 146 अंग्रेज को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। तो ये कथन सही है या गलत है? इसमें से दोनों कथन सही है। ठीक है, इसी तरह का जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है, कोर्ट के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। ठीक है, आप ये बताइए स्वालिक का युद्ध किस वर्ष हुआ था। स्वालिक का युद्ध कब हुआ था? 1612 ईस्वी में स्वालिक का युद्ध हुआ था। चोल का युद्ध कब हुआ था? चोल का युद्ध हुआ था 1508 ईस्वी में। बताए थे ना, अल्मीडा और जो कोई मिस्र का नाविक था उसके बीच में चोल का युद्ध हुआ था। उसके बाद बताइए कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था, जो कि सरफराज जंग और इधर था, सरफराज जंग के साथ कौन था? अलवर्दी खां था। अलवर्दी खां था ना सरफराज जंग के साथ, तो इसी के बीच में ये युद्ध हुआ था, गिरिया का युद्ध। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने कर रहा था? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने कर रहा था? वो कर रहा था हेक्टर मुनरो। और प्लासी की लड़ाई में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो कर रहा था, प्लासी की लड़ाई में कौन कर रहा था? वो कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। अब आखिर ये बताइए कि किस इलाहाबाद के किस संधि के तहत कारा और मणिपुर का जो क्षेत्र था अवध के नवाब से लेके मुगल बादशाह को दे दिया। किस इलाहाबाद के संधि के तहत ये काम हुआ था? ये हुआ था प्रथम इलाहाबाद के संधि के तहत, जो कि 12 अगस्त 1765 को प्रथम हुआ और दूसरा हुआ 16 अगस्त 1765 को हुआ था। ठीक, आखिर ये बताइए आप कि प्रथम डच यात्री कौन आया था भारत? प्रथम डच यात्री कौन आया था? कार्लेनियन हाउटमैन आया था। कब आया था वो? 1596 ईस्वी में आया था। डचों ने अपने कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया था? 1616 ईस्वी में किया था। सबसे पहले जो है ना, सॉरी, 1602 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1602 ईस्वी में किया था। उसने मसूलीपट्टनम में कारखाना कब खोला था? 1605 ईस्वी में खोला था डच ने। ठीक है, उसी तरह जो है अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में कारखाना खोला था, 1611 ईस्वी में खोला था, जिस वजह से जो है दोनों का व्यापार में जो है कभी कभी मतभेद भी हो जाता था। और वो जो है मतभेद जो है पूर्ण रूप से जो है जब यहाँ पे जब मीर जाफर को जब गद्दी से निकाल के
गद्दी से जब जब मीर जाफर को जब टैक्स मतलब जब वसूली करता था, मतलब ये जो है अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं दे रहा था, जिस वजह से जो है मीर जाफर जो है डच के साथ षड्यंत्र करता है और वो जो है डच के साथ मिलके अंग्रेज़ों को जब पता चलता है तो डचों को जो है बेदरा की लड़ाई में 1759 ईस्वी में जो है अंग्रेज़ों ने डचों को पूर्णतः सफाया कर देता है। फिर इधर मीर जाफर को हटा के उसका दामाद मीर कासिम को बिठाता है। इस घटना को जो है बेंसीटाड ने बंगाल की प्रथम क्रांति की संज्ञा दिया था। फिर जब मीर कासिम को हटा के जब मीर जाफर को बिठाया तो द्वितीय क्रांति की संज्ञा दे दिया था। तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बेंसीटाड था। यदि ये एग्जाम में पूछे कि बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था, वो था बेंसीटाड था। ठीक है, तो ये जो है अब पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। आइए अब जो पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए, कंपनी को जो है कंपनी पे नियंत्रित करने के लिए जो है गवर्नर शब्द का यूज किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर। पहले जो है गवर्नर शब्द ही हुआ था, अब उसके बाद जो है गवर्नर के बाद जो है गवर्नर जनरल किया गया। तो पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये हुआ पहला। ये कौन सा हुआ? पहला। ठीक, यदि यही पूछे कि बंगाल का गवर्नर अंतिम कौन था, यदि ये पूछे कि अंतिम वाला पूछे तो वो है बारन हेस्टिंगस। ठीक है, तो ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, वो था रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम कौन था? बारन हेस्टिंगस। फिर उसके बाद जो है गवर्नर शब्द को जो है बदल के जो है गवर्नर जनरल किया गया। उसके बाद कौन सा आया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का जब गवर्नर जनरल हुआ तो पहला कौन सा हो गया? यही बारन हेस्टिंगस आ गया। बारन हेस्टिंगस ये हुआ पहला। ठीक है, ये हुआ पहला। यदि यही पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, यदि अंतिम लगा दे एग्जाम में, यदि अंतिम पूछे तो वो मानना है लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक, यदि ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बारन हेस्टिंगस। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ? पहला बारन हेस्टिंगस। अंतिम का कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंग। फिर उसके बाद जो है यही जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद जो है कर देता है भारत का गवर्नर जनरल। कौन करता है? भारत का गवर्नर जनरल। तो वही हुआ। यदि पहला पूछे कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वही हुआ लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ये हुआ पहला। यदि यहीं पे अंतिम लगा दे तो अंतिम पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक, यदि ये पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेटिंग, और अंतिम वाला पूछे तो वो है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो अंतिम वाला पूछे तो वो कौन सा हो गया? लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद देखिए यही जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसी पद को जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था, इसी पद को जो है भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, को क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। जो पहला वायसराय कौन हुआ? वही लॉर्ड कैनिंग हुआ। तो पहला वायसराय कौन हुआ? यहाँ पे लिख देते हैं, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। और अंतिम वाला पूछे, यदि अंतिम पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, तो यही जो है भारत का अंतिम वायसराय जो हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन हुआ था। और स्वतंत्र भारत के भी पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन के आते आते जो है ना भारत जो है ना स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन के आते आते भारत स्वतंत्र हो गया था, और वही लॉर्ड माउंटबेटन जो है पहला अंग्रेज जो था, जो कि भारत स्वतंत्र होने के बाद जो है यह वायसराय बना था लॉर्ड माउंटबेटन। यदि ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन है। यदि ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय कौन था, तो वहां पे यदि भारतीय लगा रहे तो वो मारना है कौन? सी राजगोपालाचारी। यदि भारतीय के बारे में पूछे, भारतीय लगा रहे, स्वतंत्र भारतीय लगा रहे,
स्वतंत्र भारतीय लगा रहे तो वो मानना है सी राजगोपालाचारी, सी गोपालाचारी। ठीक, तो यदि स्वतंत्र भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी, या फिर अंग्रेज के बारे में पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम पूछे वारन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, क्योंकि गवर्नर का पद जो है ना चेंज कर दिया गया, वो जो है उसके बाद जो किया गया उसको गवर्नर जनरल बोल दिया गया। तो गवर्नर जनरल जो पहला हुआ वो हुआ वारन हेस्टिंग्स, और अंतिम वाला जो हुआ वो लॉर्ड विलियम बेटिंग हुआ। फिर उसके बाद देखिए भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ठीक, तो ये जो हुआ भारत का जो गवर्नर जनरल जो है सबसे पहला यदि पूछे लॉर्ड विलियम बेटिंग, अंतिम वाला पूछे लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद जो है ये गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको पद को चेंज करके जो है भारत का वायसराय बना दिया गया। यदि ये पूछे कि भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, वही हुआ लॉर्ड कैनिंग, जो अंतिम में हुआ तो वो पहले में आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद पूछे यदि अंतिम पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हुआ, और भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन था, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। यदि भारतीय नहीं लगा रहे, यदि वो जो है ओवरऑल में पूछ रहा है, भारतीय के हटा के यदि पूछ रहा है तो वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, और यदि भारतीय लगा रहे तो वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना गवर्नर जनरल के बारे में। ये जो गवर्नर जनरल है ना, ये जो है ना आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 1 नंबर का रहता है, ये आराम से जो है मार देना है। ठीक ठीक, जैसे देखिए, जैसे पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। अंतिम पूछे, अंतिम वही वारन हेस्टिंग्स। यदि ये पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वही जो वारन हेस्टिंग्स था ना, तो वही यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसमें यार, इसमें गवर्नर कौन कौन है, एक यहाँ पे है, एक रॉबर्ट क्लाइव है, वारन हेस्टिंग्स है, विलियम बेटिंग 3 हुआ, लॉर्ड कैनिंग 4 हुआ, और माउंटबेटन 5 हुआ। सिर्फ 5 ही गवर्नर है, सिर्फ 5 ही व्यक्ति है जो कि गवर्नर, कभी कभी गवर्नर बन रहा है, फिर कभी गवर्नर जनरल बन जा रहा है, कभी वायसराय बन जा रहा है। तो सिर्फ 5 ही व्यक्ति है, 5 ही व्यक्ति को जो है बढ़िया से याद कर लीजिए। पहला जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर था। यदि अंतिम पूछे तो वही वारन हेस्टिंग्स। यदि ये पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, वही वारन हेस्टिंग्स आ जाएगा। यदि अंतिम पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वही है लॉर्ड विलियम बेटिंग था। फिर यदि ये पूछे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, पहला लॉर्ड विलियम बेटिंग। अंतिम पूछे लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय कौन है, पहला लॉर्ड कैनिंग। अंतिम पूछे लॉर्ड माउंटबेटन। यदि ये पूछे कि भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े। अब जो हम पढ़ेंगे एक एक गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, आखिर किस किस गवर्नर जनरल के बारे में कौन कौन सा युद्ध हुआ था, कौन कौन सा घटना घटा हुआ था, उसने क्या क्या किया था, इसके बारे में जो है हम अब जो है डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिटा दें। ये जो है आपको जो है एग्जाम में जरूर लिख के ले लीजिए, जो है यहाँ से यहाँ तक जो है जो बताए हम आपको, ये जो बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय, ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में जो है पूछा हुआ है। आप कोई भी एग्जाम में देख के उल्टा लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब पढ़ेंगे हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, पहला गवर्नर वही था बंगाल का। तो ठीक है, तो आइए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये जो है बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है। इसका शासनकाल जो है 1757 से लेके 1760 तक था। फिर उसके बाद जो ये चला गया था, फिर उसके बाद जो ये जो आया था, और जो है 1765 से लेके 72 तक रहा था इसका शासनकाल। ये दो बार आया था, एक बार गवर्नर बन के गया था, दूसरा बार जो आया था वो गवर्नर दूसरा बार जो आया था वो 1765 से लेके 72 तक ये रहा था। तो चलिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। इसने क्या किया था, इसने जो किया था, इसने जो है बंगाल में जो है द्वैत शासन लागू किया था। द्वैत शासन का मतलब ये हुआ कि 2 तरह का शासन करना, ठीक है। एक जो है स्टेट गवर्नमेंट, एक हो जाए केंद्र सरकार। अभी भी द्वैत शासन चल रहा है ना, तो वही जो है द्वैत शासन जो है इसने लागू किया था। द्वैत शासन, द्वैत शासन का मतलब इसमें जो कहा था कि इसमें जो है जो कर वसूल करेगा वो कंपनी करेगा। कर कौन वसूल करेगा, कंपनी करेगा। फिर कहा कि शासन प्रशासन जो देखेगा ना, शासन प्रशासन जो देखेगा ना, तो वो देखेगा, कौन देखेगा, नवाब देखेगा। कौन देखेगा, नवाब।
तो यही हुआ दो तरह का शासन करना। एक जो है नवाब जो है पूरी तरह से वो जो शासन प्रशासन देख लेगा, और जो टैक्स वसूल करेगा वो कौन करेगा, कंपनी करेगा। तो ये इसने जो है द्वैध शासन लगा दिया गया। फिर इसने देखिए क्या किया, इसने ये किया, इसने जो किया था, इसने क्या किया कि जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो है 3 को जो है उप गवर्नर नियुक्त किया था। यानी उप गवर्नर यानी उप सूबेदार जो है, उप दीवान जो नियुक्त किया था वो किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो जो इसने उप दीवान नियुक्त किया था, उप दीवान जो नियुक्त किया था वो किया था बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल में जो नियुक्त किया था वो था राजा खान था। ठीक है, और बिहार में जो था वो था राजा सीताव राव। ठीक है, और उड़ीसा में जो था वो था राय दुर्लभ। यही जो राय दुर्लभ जो है हम आपको बताए थे, जो सिराजुद्दौला को सिराजुद्दौला को जो धोखा दिया था, कौन कौन था, मीर जाफर था, और उसके बाद राय दुर्लभ था ना, लतीफ़ खां था। यही सब जो है सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिस वजह से जो है राय दुर्लभ को जो है उड़ीसा का नवाब बना देता है। थोड़ा लिंक खत्म हो गया है, थोड़ा चलिए लिंक इसमें डाल देते हैं। लिंक डालने का सिस्टम है कि नहीं ये पता नहीं चल रहा, देखते हैं डाल के। चले तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद करना पड़ेगा। इसमें लिंक डालने का तो सिस्टम नहीं दिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं एक बार ट्राई करके। चलेगा तब न लिया वो, यही पता। पूरा हाथ लेटा गया, किधर लगाना है इसको। चलिए, उड़ीसा का कौन था, राय दुर्लभ था। हाँ चल रहा है, चलिए काम तो हो गया। उड़ीसा का कौन था, राय दुर्लभ, उड़ीसा। ठीक है, पूरा हाथ लेटाइए। चलिए, तो इसने जो है उप दीवान नियुक्त किया था। बंगाल का राजा खान था, बिहार का राजा सीताराय था, उड़ीसा का राय दुर्लभ था। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव ने यही काम किया था। ये बंगाल का पहला गवर्नर था, द्वैध शासन लागू किया था। और जो है बिहार का जो इसने जो है 3 दीवान नियुक्त किया था। बंगाल का जो था राजा खां था, और बिहार का राजा सीताबरा, और उड़ीसा का राय दुर्लभ। इसने जो है इसी दीवान से जो है कर वसूल करने के लिए जो है इसी को शासन प्रशासन के रूप में नियुक्त कर दिया था। कंपनी पर जो है इसने कर व्यवस्था को ठोक दिया। आप जो कंपनी को कहा कि आप जो है टैक्स वसूल कर लीजिए, और जो है नवाब जो है शासन प्रशासन देख लेगा। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव तो है यहीं तक तो है। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन जो लागू किया था 1773 ईस्वी में। नहीं, सॉरी द्वैध शासन लागू कब किया था ये तो नहीं पता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैध शासन जो लागू किया था, ये किया था 1765 से लेके 1772 तक। यहीं तक जो है ये द्वैध शासन रहा था। फिर उसके बाद जो है जब वारन हेस्टिंग्स आता है, तो वारन हेस्टिंग्स ने जो है द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। तो जो द्वैध शासन जो है ना, द्वैध शासन के वजह से जो है बंगाल जो है पूरी तरह से अकाल हो गया था। यानी पूरी तरह से जो है खोखला हो चुका था। सब चीज़ जो है लूट लिया था, पूरा खोखला हो चुका था बंगाल, यानी कंगाल बन चुका था द्वैध शासन के वजह से। तो चलिए आगे पढ़ेंगे। अगला जो आएगा 1760 के बाद जो ये गैप जो रहेगा ना, इस गैप में कौन सा गवर्नर आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम मिटा देते हैं।